जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज का लास्ट पार्ट, जिसमें हम देखेंगे 10 से 12 प्रश्न देखेंगे जो पीएससी व्यापम द्वारा पूछा गया है। इसके बाद हमको और प्रश्न फिलहाल नहीं है। इसके बाद यदि जरूरत पड़ा तो जो पुराने एसएससी या रेलवे के प्रश्न है उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल जो है इतने क्वेश्चन को हम देखेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको लॉजिक मेथड के साथ साथ जो बुक में लंबा चौड़ा मेथड दिया जाता है वो भी बताया गया था। आशा करता हूँ आपको हमारा लॉजिक मेथड पसंद आया होगा। उसी मेथड पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, कम से कम कितने पूर्व वर्षों में एक धन जो है 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दोगुने से अधिक हो जाएगा। दोगुने से अधिक हो जाएगा, इसका मतलब है यदि हम 1 रुपये लगाते हैं तो दोगुने से अधिक कम से कम उसको 2 तो होना ही पड़ेगा, या 2 से समथिंग अलग होना, या फिर 2 पॉइंट में ले लेते हैं समथिंग होना ही चाहिए। तो ये 2 क्या चीज़ है, हमारा अमाउंट है और ये हमारा पी है। ठीक है, तो हमारे पास एक सूत्र होता है किसका, मिश्र धन का। अमाउंट बराबर होता है पी, ठीक है, पी होता है और ये हो जाएगा आपका 1 + R/100/n। ठीक है, अब इसको मैं सीधा यहाँ से ट्रांसफर कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ क्योंकि मैं ऐसे ही निकालता हूँ हमेशा। आप ऐसा इसमें मान रख के भी निकाल सकते हैं, या फिर मैं ऐसा निकालता हूँ 20 दिया है 20%, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 पंचे 100, तो 1/5 हो जाएगा। प्लस करेंगे तो 6/5 हो जाएगा। तो यही 6/5 आप अंदर लिख लीजिए। पी का मान तो 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 6/5 और ये हो जाएगा n। तो ये जो मिश्र धन है 2 से अधिक कब होगा। अब क्योंकि हमको नीचे वर्ष दिया गया है और n की जगह हम वर्ष लिख सकते हैं, तो मिनिमम हम 4 रख के देखते हैं। मिनिमम हम 4 रख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 4 और 5 की पावर 4। ठीक है, दोनों को सॉल्व करते हैं तो 6 की पावर 4 करेंगे तो ये हो जाता है 1296, और 25 की पावर 4 करेंगे तो 5 में 25, ये हो जाएगा 625। ठीक है, 625 हो जाएगा ये। तो यदि 625 को यदि 1296 से अगर भाग देते हैं तो 2.0736, जो कहीं ना कहीं 2 से अधिक है। ठीक है, हमारा आंसर फुलफिल हो गया कि 1 रुपये हमने लगाया था 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वो कम मिनिमम 4 साल में दुगुने से अधिक हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4 साल। अगला प्रश्न, 8,000 रुपया 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज इसमें हमको पूछा गया, इसको चक्रवृद्धि ब्याज हमको बताना है। चलिए, तो आज हम इसमें थोड़ा सा दूसरा मेथड से करेंगे। ठीक है, दूसरा मेथड से करेंगे। जैसे हम सबसे पहले लेते हैं 20%, तो 20% को क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 20 एकम 20 और 20 पंचे 100। चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो ये हो जाएगा 6 और 5। नीचे वाला हमेशा पी रहता है और ऊपर वाला रहता है आपका ए। ठीक है, और जब तक यदि आपने प्लस करके लिख लिया तो ए है, और बिना प्लस करे लिखेंगे तो ये आपका सी आई होगा, और नीचे वाला क्या होगा, आपका पी होता है। ठीक है, क्योंकि अब हमको किसकी जरूरत है, इसकी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं पी और यहाँ लिख लेते हैं ए। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है। प्रथम साल हमारे पास कितना था, 5 रुपया था, जो बढ़कर 6 हो गया। ठीक है, 5 रुपया मूलधन था, मतलब 5 यूनिट बोले, रुपये मत बोले, 5 यूनिट मूलधन था और उसका मिश्रधन कितना हो गया, 6। अगले साल फिर से 20% लगेगा तो फिर से 20% का हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। अब देखिए 6 माह वार्षिक ब्याज, मतलब पूरे साल भर का 20 लेते हैं, लेकिन 6 माह में कितना लेंगे, आधा लेंगे, तो 10% लेंगे। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 एकम 10, 10 दाम 100, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11/10, मतलब 10 यूनिट था, अब वो 11 यूनिट हो गया। अब इसको हम पूरा गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करेंगे क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका, गुणा कर दीजिए सभी को, 5 में 25, 25 को 10 से गुना करेंगे तो 250 हो जाएगा। ठीक है, और 6 6 के 36, 36 को 11 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 396। कितना हो जाएगा, 396। ये देखिए हमारा मूलधन है और ये मिश्रधन है। मूलधन और मिश्रधन का जो अंतर होता है वो हमारा सीआई कहलाता है, या फिर ब्याज कहलाता है सीआई के केस में। ठीक है, तो 250 और 396 का जो अंतर है वो होता है आपका 146। कितना हो जाएगा, 146 हो जाएगा। अब देखिए हमको प्रश्न में कुछ ना कुछ दिया हुआ। देखिए यहाँ पे मैंने 250, 396 और 136 जो निकाला है वो केवल यूनिट मान है ना, एक्चुअल मान नहीं है। हमको एक्चुअल मान प्रश्न में कहीं ना कहीं दिया होगा। एक्चुअल मान दिया है हमको 8000। ये क्या चीज़ है, पी है, और पी हमने यूनिट में निकाला है 250। दोनों को इक्वल कर दीजिए, इक्वल करेंगे तो 250 बराबर 8000।
ठीक है। एक का मान निकालने के लिए 8000 बटा 250। अब पूछा क्या गया है ये देख लीजिए, हमको संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पूछा गया है। देखिए अब गुना किसका करना है, यदि हमको मिश्र धन पूछता तो 396 का गुना करते हैं, क्योंकि हमको ब्याज पूछा गया इसलिए हम वहाँ 146 का गुना करेंगे। तो 250 को आप 8000 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 32 बार में चला जाएगा। कितने बार में जाएगा, 32 बार में चला जाएगा। उसके बाद आप यूनिट डिजिट से बना सकते हो क्या, 6 दूनी 12, तो जी हाँ, जिसकी यूनिट डिजिट में 2 होगा वही होगा। जीरो वाला काटिए, जीरो वाला काटिए, ठीक है। अब पूरा गुना ही कर लीजिए, क्योंकि यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ तो ज़्यादा अच्छा को गुना कर लीजिए। तो 32 और 146 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4672। कितना हो जाएगा, 4672। कितना, 4672, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। प्रोसेस से बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, बहुत लंबा चौड़ा होगा, मुझे बताना था इसलिए बहुत स्पीड से आपको बहुत स्लो बताया हूँ। लेकिन यदि आप एग्जाम में अगर 2 से 3 बार इसको ट्राई कर लेते हैं एग्जाम में जाने से पहले, है ना, तो ये बहुत चीज़ मत लिखिएगा। जो मैंने ऊपर लिखा है ना, ये आपको केवल बताने के लिए लिखा है इतना हिस्सा को, बाकी हिस्सा आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, केवल इतना लिखना है पी और ए वाला, और इसको कंपेयर करके मान निकालना है, बात खत्म। किसी धन पर 15,000 रुपये का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का जो अंतर है 96 रुपये है, तो ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या होगी। ठीक है, ब्याज की दर जो है प्रति वर्ष क्या होगी। ठीक है, हमको पूछा इसमें ब्याज की जो दर है वो प्रति वर्ष क्या होगी। चलिए अब इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। अब इसको भी हम बाय ऑप्शन बनाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको दिक्कतें हो सकती है, तो इसमें हम बाय ऑप्शन बना के देखते हैं। हम है ना, हमको पता है कि 2 साल का जो चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर है वो r² बटा 100 होता है। ठीक है, सबसे पहले हम 8 लेके देखते हैं, तो 8 का हो जाएगा 8 × 8 = 64 बटा 100। इसका मतलब ये हो जाएगा 0.64। ठीक है, और 0.64 ये ऐसा कर लेते हैं, इसको रहने दीजिए। ठीक है, ये अंतर आ गया, तो 6400 बराबर अंतर कितना है, 96 है। ठीक है, 96 है, इसका अंतर है ये 96 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। ठीक है, अब इसको हम गुना करेंगे, एक का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हो गया आपका 96, 100 ऊपर चला जाएगा और 64 नीचे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको प्रतिशत में लाने के लिए एक और 100 से गुना करना पड़ेगा। प्रतिशत में लाने के लिए एक और 100 से इसमें गुना करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आंसर आने वाला है। क्योंकि ये जो मैंने निकाली, जो नीचे 100 लिखा है, ये पॉइंट को हटाने के लिए 100 लिखा गया था, लेकिन एक और 100 आपको प्रतिशत में लाना है, इसलिए प्रतिशत बोलता हूँ, 100% का मान निकालने के लिए, मतलब मूल वैल्यू निकालने के लिए हमको ये इसको निकालना होगा। चलिए देखते हैं कैसे होता है इसको। ठीक है, 32 से काटेंगे तो 32 दूनी 64 और 32 तिया 96। ठीक है, अब पूरे गुना करेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हो जाएगा आपका 30,000। कितना हो जाएगा, 30,000। 30,000 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 15,000, और हमारा मूलधन आ गया 15,000। इसका मतलब ये 8% वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, आपका मन करे तो आप 6 लेके देख लीजिए। ठीक है, 6 लेके देखेंगे तो हमने तो वैसे मुझे पता था इसलिए मैंने 8 ले लिया, हो सकता है एग्जाम में आपको पता ना हो। ठीक है, तो आप एक बार 6 लेके देखिए। 6 लेके देखेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 6 = 36, मतलब 36 बटा 100 हो जाएगा, और बराबर करना है 96 के। ठीक है, अब एक का मान निकालना है, तो 96 गुना 100 और एक और 100, क्यों, क्योंकि मूलधन निकालना है। और उसके बाद हम चले जाएंगे नीचे आपका 36। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये आंसर आपका पॉइंट में आएगा, आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है देखिए, यदि इसको सॉल्व करते हैं ना तो 2.66 आ रहा है, जबकि आंसर दशमलव में आएगा ही नहीं। तो ऐसा बाय ऑप्शन करके देख सकते हैं, या फिर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो एक तीसरा तरीका ये है, यदि आप रट सकते हैं तो। ठीक है, तीसरा तरीका ये है, यदि आप रट सकते हैं तो एक और देख लीजिए, अंतर होता है। ठीक है, अंतर बराबर होता है मूलधन गुना r², ठीक है, बटा 100 गुना 100। यदि आप रट सकते हैं तो आप ऐसा भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं रटित हुए बातों पर ध्यान नहीं देता, पर आपको याद ही नहीं रहेगा ना ये। ठीक है, आप यहाँ से भी मान निकाल सकते हो, है ना, p गुना r² बटा 100 गुना 100। ठीक है, आप यहाँ से भी मान निकाल सकते हो, यहाँ से भी यदि हम मान निकालते हैं तो भी 8% आ ही जाएगा। निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, निकाल के देख लेते हैं तो हमारे पास है 96 बराबर p कितना माने हमने, p माना है 15,000, तो ये 15,000 हमारे पास है। ये हो गया r² बटा 100 गुना 100। ठीक है, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हमें 3 जीरो यहाँ से काट सकते हैं, तो 3 जीरो हमने काट दिया। r² का मान निकालना है तो क्या करेंगे, r को अपनी जगह रहने दीजिए, 96 में गुना कीजिए 10 का। ठीक है, नीचे आ जाएगा 15 और ये हो जाएगा आपका r²। इस पूरे को यदि आप सॉल्व करते हो,
ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 64 और ये है आर स्क्वायर, ठीक है। आर का मान चाहिए तो 8। इस प्रकार से आप बना सकते हो। यदि आप याद कर सकते हो तो ये सूत्र को याद कर लीजिए, नहीं तो आप बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं। मैं बाय ऑप्शन इसलिए बोल रहा हूँ, भले ही थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपके दिमाग में बर्डन नहीं रहेगा कि वो कौन सा मेथड मैंने याद किया था या फिर कौन सा ट्रिक याद किया था। जो आप बनाना चाहो जैसे बना सकते हो। हमने 2 तरीका आपको बता दिया। 20,480 रुपये का प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 6.1/4% है, तो 2 वर्ष 73 दिन का क्या होगा इसका चक्रवृद्धि ब्याज? क्या पूछा है? 20,480 रुपये है, प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज लगता है 6.1/4% की दर से 2 वर्ष और 73 दिन का क्या होगा? ठीक है, चलिए इसका हम निकाल के बताते हैं आपको। अब इसको हम कुछ अलग तरीके से बताएंगे, ठीक है। इसको कुछ जो है कुछ अलग तरीके से सॉल्व करते हैं ताकि ये दिक्कतें ना हो। अब भी सबसे अलग तरीका, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में अलग तरीका इसीलिए लग जाता है क्योंकि कुछ चीज़ यदि फ्रैक्शन में होगी ना तो आपको बनाने में दिक्कत हो जाएंगी, ठीक है। वही यदि ये 180 दिन होता तो 6 माह हो जाता, तो हम जो निकाले थे पी और ए करके वहाँ से निकाल सकते थे, लेकिन ये कुछ अलग प्रकार के हैं तो हम अलग प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। अब इसको सबसे पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 6 चौक 24, 24 और 1 25, तो ये हो जाएगा 25/100 और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 से कम 25, 25 चौके 100, यही होगा ना, 1/4 हो जाएगा ये, ठीक है, 1/4 हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, 1 साल हम यहाँ लिख लेते हैं, 1 साल, ये हो गया 2 साल और ये हो गया पूरा 3 साल। तो हम पहले पूरा 3 साल का निकाल लेते हैं, बाद में चर्चा करेंगे कि हमने 3 साल का क्यों निकाला, ठीक है। तो सबसे पहले प्रथम साल में, ठीक है, प्रथम साल में क्या करेंगे, इस 20,480 का 1/4 निकालते हैं। 20/480 का 1/4% निकालते हैं, ठीक है। 1/4% का मतलब होता है यहाँ 100 से भी आपको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व कीजिए, क्या आंसर आता है देखिए। यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें हो गई है। यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ 100 नहीं होगा, यहाँ पे 400 होगा, तो 4 यहाँ भी हो जाएगा, तो 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा आपका 16, मतलब ये हो जाएगा 1/16। तो सीधा आप यहाँ 1/16 का मान निकालिए, ठीक है। क्या हो गया, फिर से लिख देता हूँ इसको, आप 1/16 का मान निकालिएगा। यहाँ पे 1/16 का मान निकालेंगे, ठीक है, 1/16 का मान निकालेंगे तो 20,480 बटा 1/16 मतलब 16 से भाग, 16 से यदि आप इसको भाग देते हैं तो ये हो जाता है आपका 1280, है ना, 1280। तो जो प्रथम साल है वो आपको 1280 रुपये लगेगा, ठीक है। तो प्रथम साल में 1280 रुपये ब्याज लगेगा। अब हम अगले साल आते हैं, नेक्स्ट साल जैसे आएंगे तो हमको क्या है, इस 20,480 में ब्याज तो लेना ही लेना है, तो 20,480 में ब्याज लेंगे तो फिर से 1280 मिलेगा, लेकिन अब मुझे अगले साल इस 1280 में भी ब्याज चाहिए। कितना? 1/16। यहाँ भी मुझे 1/16 चाहिए, ठीक है, क्योंकि ब्याज का दर अभी भी वही है, 1/16 मुझे यहाँ भी चाहिए। यदि मैं इसका 1/16 करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 80 रुपया मिलता है, ठीक है। अब हम तीसरे साल चलते हैं। तीसरे साल में भी मुझे कितना, 20,480 पर ब्याज चाहिए, कितना, 1/16, तो 1/16 का हो जाएगा 1280, ठीक है। अब मेरा दिमाग ठनका, अब मैंने कहा भैया मुझे अगले साल भी, पहले साल जो ब्याज मिला था 1280 उस पर भी ब्याज लो, कितना, 1/16, तो वहाँ 1/16 में फिर से 80 रुपये मुझे मिल जाएगा। अब इस पर भी मुझे ब्याज चाहिए क्योंकि ये दूसरे साल का ब्याज है ना, तो इस पर भी ब्याज चाहिए तो फिर से 80 हो जाएगा। अब दूसरे साल के ये वाला भी ब्याज दूसरे साल का है ना, तो इस पर भी मुझे ब्याज चाहिए। इसका 16% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, ये निकलेगा अपना 5%। 5 कैसे कैसे निकाला आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये ट्री मेथड है, नया मेथड है इसलिए, ठीक है, ये नया मेथड है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से दीजिएगा, मैं इसको ये वाला मेथड पहली बार बताया हूँ। देखिए पहले साल में गया है ना, मतलब पहले साल कैलकुलेशन की बारी आई तो इस 20,480 रुपये पर मैंने ब्याज लगाया 1/16, तो ये हो गया मेरा 1280। दूसरे साल आया तो मुझे मूलधन पर ब्याज तो चाहिए ही चाहिए, तो इस 20,480 का कितना हो गया, 1280 हो गया। अब मैंने कहा भैया जो पहले साल जो ब्याज आया उस पर भी तो ब्याज दोगे, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इस पर 116 लगाया, तब मुझे 2 साल का मिल गया, मतलब सेकंड साल में 80 रुपये फिर मिल गया, ठीक है। अब मैं तीसरे साल गया, देखिए यहाँ ब्याज पर ब्याज लगेगा ना, शुरू से अभी तक के सब पर ब्याज लगता है, तो शुरू साल गया, मतलब इससे मतलब फाइनल ईयर में गया तो मुझे पी पर तो चाहिए ही चाहिए, तो मूलधन पर 1280 मिला। अब इस 1280 पर ये वाला 80 मुझे प्राप्त हुआ। अब सेकंड 1280, क्योंकि ये भी ब्याज है तो मुझे फिर 80 रुपये चाहिए। अब इस 80 रुपये पर भी मुझे चाहिए 1/16, तो ये 5 रुपये मुझे मिल गया, ठीक है।
अब इन सभी को जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ने से पहले याद रखिए ये 2 वर्ष का तो ठीक है, हमने 2 वर्ष का तो ठीक निकाला है, लेकिन ये 73 दिन की बात कही गई थी और हमने निकाल दिया थी पूरा 365 दिन का। ठीक है, 2 साल तक तो हमने निकालना ही था, 1/16 वो हमने सही निकाला, लेकिन जो तीसरा वर्ष में 73 दिन कहा गया था और हमने निकाल दिया पूरा 365 का, तो 365 का निकाले तो पूरा कितना निकला है 1280, 80 और 5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाता है आपका 1445 रुपया निकला है, जो 365 दिन का है। ठीक है, कितना दिन का है 1445 जो है 365 दिन का है, एक दिन का निकाल के 73 से भाग लगा दीजिए। ठीक है, एक दिन का निकाल के 73 से इसमें भाग लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 365 से भाग देंगे तो 3.95 हो जाएगा, और इस 3.95 को 73 से अगर गुणा करते हैं तो 289 होता है। इसका मतलब है मैं इस 45 की जगह 289 लिखूंगा जो मेरा 73 दिन का है। बस बात खत्म। मुझे चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए ना, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए तो आप ये 1200, ये 1280 और ये 289 को ऐड कर दीजिए। ठीक है, 289 को ऐड कर दीजिए। क्या ऐड करना है 1280, 1280, 80 और 289 को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1280, 1280, ठीक है 289 और 80। ठीक है, इकाई अंक 9 आ रहा है हमारे पास। इकाई अंक 9 वाला कोई ऑप्शन है भैया? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी, बिना जोड़े हमने बता दिया। ठीक है, ये ट्री मेथड है। अब इस मेथड के बहुत सारे लाभ हैं। लाभ क्या है ये भी देख लीजिए, वैसे प्रश्न में पूछा नहीं गया है लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ। ये जो पहला रो होता है ना, ये आपके चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है 3 साल का। ठीक है, क्योंकि देखिए तीनों साल में आपका एक एक वैल्यू आया है, और बाकी के पहले रो को छोड़ के बाकी जितने भी आ जाएंगे, पहले को छोड़ के जैसे 80, 80, ये आपके सीआई और एसआई का अंतर कहलाता है। ठीक है, ये प्रश्न कंप्लीट हो गया है ना। मैं आपको एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, ये देखिए, यदि मैं इसको इतने को जोड़ दूं, फिलहाल इसको अब मान लीजिए कि 3 साल के लिए पूछा था एक बात के लिए, तो यदि 3 साल के लिए पूछा था तो यदि पूरे को जोड़ूंगा तो 3 साल का सीआई निकलेगा। यदि प्रश्न में आपको निकालना है कि सीआई और एसआई का अंतर क्या है, तो ये जो पहला रो है वो हमारा सीआई कहलाता है ना, मतलब ये साधारण ब्याज है। उसके बाद जो शेष बच गया वो हमारे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, और पूरे को मिला देंगे चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, मैंने क्या क्या कहा, वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, जरूर पता चल जाएगा आपको। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 है, वह राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो ज्ञात करते हैं। वह राशि ज्ञात कीजिए। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमारे लिए सूत्र है r²/100। ठीक है, r क्या है हमारे पास 4 है, तो 4 चौके 16 होता है। ठीक है, 4 चौके 16 और 16/100, 16/100 यही होगा। ठीक है, 16/100 यही होगा, ये अंतर हो गया। और वास्तविक में अंतर हमारे पास कितना है, 1 रुपया है। ठीक है, वास्तविक में हमारे पास अंतर कितना है, 1 रुपया है। ठीक है, वास्तविक अंतर कितना है हमारे पास, 1 रुपया है, तो एक रेशियो में अंतर कितना है हमारे पास 16/100 है। वास्तविक अंतर 1 रुपया है। ठीक है, वास्तविक अंतर 1 रुपया है। तो अब इस जैसे अब इनको भाग लगाते हैं, भाग लगाएंगे, एक की वैल्यू निकाले तो भाग लगाना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू है, तो 1 को ऊपर लिखिए। अब भाग लगाएंगे तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये कौन सा 100 था, ये तो ये वाला 100 है, लेकिन हमको अगर मूलधन निकालना है, ठीक है, क्योंकि धनराशि कहा गया, मूलधन अपने आप में 100 होता है, तो ये 100 हो गया। ठीक है, अब बस यहाँ से मान निकाल लीजिए। ठीक है, 16 से कितने बार में, या फिर इस 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 16 को मैं 4 × 4 लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन मेरा आसान हो जाएगा। तो 16 को मैं हटा देता हूँ, तो ये देखिए 25 चौके 100 और 25 चौके 100, 25 के स्क्वायर करेंगे तो 625 आता है। आपका ऑप्शन है कहीं पे है क्या, ऑप्शन नंबर ए पे। ठीक है, फिर से बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा हौच-पौच हो गया तो फिर से बता देता हूँ उसको मैं। चलिए, इनको हटा दिए, फिर से बता देता हूँ, r²/100। ठीक है, ये इसका अंतर का सूत्र होता है, 2 साल के चक्रवृद्धि और एसआई का अंतर। लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बस सुनिएगा। 4 × 4 = 100। ठीक है, अब ये अंतर आ गया 4 × 4 = 100। ठीक है, इसका वैल्यू है 1। ठीक है, वैल्यू है 1 की वैल्यू निकालने के लिए 1 ऊपर रहेगा, बाकी चीज नीचे चला जाएगा।
तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 4 और 100 कौन सा 100 है, ये नीचे वाला 100। अब क्योंकि हमको धनराशि निकालनी है, धनराशि अपने आप में 100% होता है, तो 4 का गुना करेंगे तो 25 बार में जाएगा, इस 4 का भाग लगाएंगे तो ये 25 बार में जाएगा, तो 25 का स्क्वायर निकालेंगे तो 625, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दो बार बता दिया, आप इस प्रश्न को आराम से इसको बना सकते हो। ठीक है, बहुत आराम से इजी प्रश्न है, तुरंत बन जाएगा। अगला प्रश्न है, केवल और केवल आपके बुद्धि पर डिपेंड करता है ये प्रश्न, केवल टिक मारने वाला आंसर है, एक्स्ट्रा बुद्धि लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 2 साल में स्वयं की 2.25 गुना हो जाती है तो ब्याज की प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज क्या होगी। ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। कोई भी राशि है, मैंने 1 रुपया मान लिया, 1 रुपया की राशि है, 2 साल में 2 रुपया 25 पैसा बन गया। क्या कहा मैंने, कोई राशि है 1 रुपया जो 2 साल में 2.25 रुपया बन गया, तो आप मेरे भाई ये बताइए कम से कम ये 100% से तो अधिक है, 1 का डबल है ना, डबल मतलब 100 और डबल से भी अधिक है, तो 100% होगा, ये 100% बढ़ा होगा। अब मान लीजिए आप यदि 30% भी लेते हैं तो अगर साधारण ब्याज की दर से देखें तो 30 या 90 होता है, 3 साल खींच देगा। ठीक है, 3 साल देगा, या फिर आप 3 साल का यदि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाहते हैं तो भी कैसे निकलेगा, देखिए 3 साल का मैं बताया कैसे निकालते हैं, 3r गुना 3r स्क्वायर और r क्यूब, ऐसे ही निकलते हैं 3 साल का। फिर है ना, सॉरी 2 साल का पूछा है ना, सॉरी 2 साल का पूछा है तो बहुत ईजी है, फिर 2 साल का पूछा है तो 2 साल का पूछा तो बहुत ईजी है, तो हो जाएगा 2r और r स्क्वायर। 30 का निकाल के देखते हैं तो 30 दूना 60 हो जाएगा, ठीक है, और 30 के स्क्वायर हो जाता है 900। 2 डिजिट को रखिए, एक को पक्षांतर कीजिए, 69, देखिए 69 हो रहा है, मतलब आपका 20 और 25 और 30 तो हो ही नहीं सकता, अब होगा हमारे पास 50 को निकाल के देखिए, 2 साल में कितना हो जाएगा, तो इसी फार्मूले में मान रखिए 50 दूनी 100 हो जाएगा, ठीक है, और 50 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 50 गुना 50, ये हो जाएगा आपका 250। दो डिजिट को रख दीजिए और इसको पक्षांतर कीजिए तो ये हो जाएगा 125। कितना हो गया, 125 हो गया। अब देखिए ये कितना प्रतिशत हो गया, 125% हो गया, ऑप्शन यही सही है। आपको और डाउट है तो फिर इसको क्लियर कर देते हैं। हमारे पास 1 रुपया था ना, 1 रुपया था, 1 रुपया का 125 कितना होगा, तो 1 रुपया का 125% 125 ही होगा, ठीक है, 1 रुपया का 125% 1 रुपया ही होगा, सॉरी 125 रुपया ही होगा, ठीक है, 1.25 ही होगा। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है, 100% निकालते हैं तो 1.25, ये हमारे पास ब्याज निकल गया और हमारे पास मूलधन कितना था, 1 रुपया था, जोड़ेंगे तो 2.25 हो गया, ठीक है। देखिए मेरे से 5 थोड़ा अजीब बनता है, ये देखिए 5 है ना, पूरा ये 5 है, ठीक है। तो क्या समझ में आया, ये तो देखते ही समझ आ रहा था कि यदि 1 रुपया का 1 रुपया का 2 रुपया 25 पैसा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि 100% से भी अधिक है। तो 100% कब आ सकता है, जब आप 50% का मान लोगे, ठीक है। हो सकता है आपको समझ नहीं आया होगा तो दोबारा इसको देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास एक फार्मूला रहता है 2 साल का निकालने के लिए, 2r स्क्वायर, यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो। 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4000 रुपये का 24 माह में कितना हो जाएगा। देखिए 24 माह आपको केवल घुमाने के लिए दिए गए, इसको आप काट के 2 साल लिख दीजिए, ठीक है। तो 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4000 का 2 माह में, सॉरी 2 वर्ष में कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना लिखा है ना, कितना का मतलब होता है आपको ए पूछा गया है, कितना का मतलब ये ए पूछा मतलब मिश्र धन पूछा गया है, ठीक है। तो इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। 2 तरीके से कैसे बनाएंगे, इसको ध्यान से देखिए, है ना। 5% हमको दिया गया है, फ्रैक्शन में लाएंगे तो 5 एकम 5, 5 बीसम 100, ये हो जाएगा आपका 21/20, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम पी लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए। 2 साल है तो 2 साल के लिए हम यहाँ स्क्वायर कर देते हैं, या 2 बार गुना करेंगे, इतनी मतलब है। तो 20 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 के स्क्वायर हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है। 21 का स्क्वायर 2 साल की क्या है ना, 2 साल का है, 21 का आप स्क्वायर करके देखिए, ठीक है। 21 का आप स्क्वायर करके देखिए, 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 हो जाता है, ठीक है। नहीं पता, घबराने की जरूरत नहीं है, याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में ऐसा कीजिए, 1 का गुना करेंगे तो 21, 2 का गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 144, ठीक है। याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, किसको याद रहता है स्क्वायर, किसी को याद नहीं रहता है, बस ऐसे निकालना है एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए हमको कुछ वैल्यू दिया हुआ कंपेयर के लिए, कुछ वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे 400 यूनिट किसका है,
P है, और P मतलब मूलधन, मूलधन हमको तो दिया गया है, तो ये हो जाएगा 4000 बटा 400। क्यों? एक की वैल्यू निकालने के लिए, डबल जीरो से डबल जीरो गया। अब किसकी वैल्यू निकालना है? पूछा गया है हमको कितना हो जाएगा, मतलब ए हमारे पास है 441, ठीक है, ए हमारे पास है 441। अब इसको और गुना करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दहम 40, 440, और 440 में 10 गुना करेंगे तो हो जाएगा 4410। ए पे है क्या 4410? ऑप्शन नंबर डी 4410। ये पहला तरीका हो गया, ठीक है, बहुत बेसिक तरीका है। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका भी बताता हूँ, जो भी वो भी बहुत बेसिक है और आप इजीली इसको बना पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम 5% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। तो 2r पॉइंट आई स्क्वायर इतना पता है, 5 दूना हो जाएगा 10, 10 हो जाएगा ना, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ठीक है। तो 10.25% आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी 4000 का, ठीक है, इसी 4000 का हमको, क्योंकि मिश्रधन निकालना है तो इसमें 100 जोड़ना पड़ता है, तो मिश्रधन निकालना है ना, तो 100 में ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 110.25। अब इसका मान निकाल दीजिए, आप आराम से इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। इसका मान निकालिए, आप आराम से इसका मान निकाल लेंगे। हाँ, ये तो प्रतिशत के लिए होगा। अब यहाँ 2.5 है तो 2 जीरो और लगा सकते हैं। 2 जीरो क्यों? इस पॉइंट को हटाना है, मान लेते हैं पॉइंट को हटा लेते हैं तो 2 जीरो और लग जाएगा, 2 जीरो और लग जाएगा क्योंकि पॉइंट हटाना है। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो काट देते हैं, 3 जीरो से ये 3 जीरो हमारा कट गया। अब 4 को आप पूरे से गुना कर देंगे, ठीक है, 4 को पूरे से गुना करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 को पूरे से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 44,100 आ जाएगा। नीचे 10 बचा है, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4410, ये आंसर का आ गया, ठीक है। तो ये दोनों तरीके हैं, आप दोनों तरीके से इसको बना सकते हैं। अगला प्रश्न, 18,000 पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी? यहाँ पे केवल चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, इसको दूसरे तरीके से बना लेते हैं। 10% है, फ्रैक्शन में लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/10, ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 11/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका P, ये हो जाएगा A, 10 और 11। इसका आप क्यूब कर लीजिए, क्योंकि 3 साल है ना, 3 साल में क्यूब कर लेते हैं। 3 देखा वास्तव में कैसा होगा, मैं 10 को 2 बार और लिखता, 11 को 2 बार और लिखता, तीनों को गुना करके, इससे अच्छा मैंने इसको क्यूब कर लिया, मतलब एक ही है। 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब 11 का क्यूब आपको पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, किसको पता रहता है, किसी को पता नहीं रहता, लेकिन 11 का स्क्वायर तो पता रहता है ना। 11 का स्क्वायर होता है 121। अब इसमें 11 का एक बार और गुना कर लीजिए, 1 का गुना करेंगे तो 212, फिर से 1 का गुना करेंगे तो 121 हो जाएगा, ठीक है, 1331। ये हो जाएगा आपका 1331। ये आपका क्या निकल गया, अमाउंट निकल गया। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, दोनों का अंतर चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ठीक है। मिश्रधन और क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, दोनों का अंतर होता है। अंतर कितना हो जाएगा 331, ये इसका अंतर है। अब पूछा, अब कंपेयर करने के लिए कुछ चीज़ दिया होगा, ये कितना दिया है 18,000, क्या चीज़ है, मूलधन है, मूलधन हमारे पास 1000 यूनिट है, तो 18,000 से आप क्या करेंगे, 1000 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 1 की वैल्यू निकलेगी। पूछा क्या गया है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम यहाँ 331 से गुना करेंगे। वही अगर मिश्रधन पूछा रहता तो 1331 से गुना करते। कितना जीरो है, ये जीरो है, 0 0 0, 3 जीरो काट दिए। जीरो डिजिट से बनाना चाहते हैं क्या, बना लीजिए। 8 एकम 8, यूनिट डिजिट में 8 आएगा, तो ये जीरो क्या कर रहा है, ये जीरो क्या कर रहा है। उसके बाद इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। अब अगला डिजिट देखते हैं, ठीक है, तो ये मान लेते हैं 18 एकम 18, तो 18 था। उसके बाद 18 तिया 54, और एक और बचा है तो 55, तो 5 वाला आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 598, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5958, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से इसको आपको बनाना था। किसी धन में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपया है। मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया है, मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है, निकाल देते हैं मूलधन। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज, तो जब भी अंतर आएगा तो r²/100 करेंगे। r कितना है 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और नीचे लिखा है 100, ठीक है। तो ये अंतर किसके बराबर है, 144 जो है
ठीक है, 180 के बराबर है, एक की वैल्यू निकालना है, एक की वैल्यू निकालने के 180 से भाग देना पड़ेगा, भाग देंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा और 144 नीचे आ जाएगा, फिर से 100 से गुना करना है, क्यों? क्योंकि हमको मूलधन निकालना है। ये वाला 100 तो इसका था, ये तो अपने साथ लेके आया था, मूलधन के लिए हमको 100 निकालना है। क्योंकि देखिए इतने को जैसे आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो ना तो एक की वैल्यू निकलता है और जिसके साथ आप गुना करते हैं 100 से गुना करेंगे तो मूलधन निकल जाएगा, बस हमारा इक्वेशन बनकर तैयार है, बस इसको सॉल्व कीजिए और आंसर लाइए। ठीक है, 44 से 144 को गुना करेंगे 180 से तो ये हो जाता है आपका 1.25 आ जाएगा, बाकी पूरा गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12,500। 12,500 कहीं पे ऑप्शन नंबर बी। अब सॉल्व आप गुना करके देख लीजिएगा, मैं हर चीज़ में आपको गुना करके लिए बताऊंगा क्योंकि गुना बाद में आपको ही करना होता है। ठीक है, तो गुना कर लीजिएगा, इस प्रकार से आपका प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, और कुछ प्रश्न बचा है क्या? एक और प्रश्न बचा है, किसी धन का 4% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है, उसी धन का उसी दर पर उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है, साधारण ब्याज क्या होगा? इसको हम रेशियो मेथड से निकाल लेते हैं। 4% दिया गया है तो नीचे 100 लगाएंगे, फ्रैक्शन के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/25। ठीक है, 25 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26/25। ठीक है, तो ये हो गया P, ये हो गया A, P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, A मतलब मिश्र धन। ठीक है, तो 25 कितने साल के लिए गया? 2 साल के लिए, तो स्क्वायर कर देते हैं, 26 के स्क्वायर कर दीजिए, 25 के स्क्वायर करेंगे तो 625 होता है, 26 के स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 676 हो जाता है, 676। ठीक है, और हमको कुछ दिया गया है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। ठीक है, दोनों का अंतर चक्रवृद्धि ब्याज होता है, मैं अभी भी बताते हूँ, कई बार हर बार वीडियो में बता चुका हूँ। 776 और 125 का अंतर कितना होगा? ओनली 51, ये 51 हो गया, 51 यूनिट, सबको यूनिट मान के चलिएगा आप, ये 51 यूनिट है। तो 51 जो यूनिट है किसके बराबर है? 102 के बराबर है। एक की वैल्यू निकालेंगे तो 102/51। अब निकालना क्या है? बस यहाँ देख लीजिए, हमको निकालना क्या है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालने से पहले हमको इसका मूलधन पता होना चाहिए। ठीक है, साधारण ब्याज निकालने से पहले हमको इसका मूलधन पता होना चाहिए, तभी हम इसको निकाल पाएंगे। तो मूलधन के लिए आप 100 से गुना करो तो इसका मूलधन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मूलधन प्राप्त हो गया तो ये हो गया 51 एकम 51, 51 दूना कितने बार में चला जाएगा? ये सॉरी, यहाँ पे 100 नहीं लगाना था, मैं गलती से, देखिए हाँ कई बार ऐसी ना फ्लो में गलती होता है, यहाँ पे मैं 100 नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता बता रहा हूँ। मूलधन में हमेशा मैं 100 लगाता हूँ, लेकिन मैं यहाँ मान के चला हूँ ना मूलधन मेरा 625 है, तो मुझे यहाँ 625 ही लिखना पड़ेगा। 100 कब मानता है? जब भी यदि मैं मूलधन को 100 मान के चलता तब। ठीक है, तो मूलधन हमारा कितना है? 625 है यूनिट में, तो ये 2 बार में गुना होगा, 625 का डबल हो जाएगा 1250। ये हमारा वास्तविक मूलधन निकल गया। अब इस वास्तविक मूलधन का 4% 2 साल में कितना होगा? बस ये हमको बताना है। ठीक है, 1250 गुना कितना प्रतिशत? 4% कितने साल में? 2 साल में बटा 100। ठीक है, 4 से गुना करेंगे तो 25 बार में, कितने बार में जाएगा? 25 बार में। और 25 को 12 से गुना करेंगे तो कितने बार में चला जाएगा? ये चलेगा आपका 50 बार में चला जाएगा, 50 दूना 100। तो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज कितना होगा? 100 रुपये हो जाएगा। कैसे निकाला? एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। लास्ट प्रश्न करते हैं आज का, और ये चक्रवृद्धि ब्याज का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद हम कोई भी प्रश्न नहीं करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल नहीं करेंगे। उसके बाद यदि आपका डिमांड रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज से तो रेलवे या फिर एसएससी में जो पुराने प्रश्न हैं उस पर हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं, वो बाद में करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न पढ़िए क्या कहा गया है। प्रश्न कह रहा है किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज के, सॉरी ये कौन सा प्रश्न? अच्छा, एक प्रश्न बचा ही है क्या? किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का जो अंतर है 40 रुपया है, धनराशि ज्ञात कीजिए। बहुत इजी प्रश्न है, अंतर कहा गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंतर के लिए हमारे पास है r²/100, लेकिन याद रखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि मात्र 2 साल का होना चाहिए, तब आप इस फार्मूले को लगाइएगा, ये r² को। ठीक है, तो r हमारे पास कितना है? 100 है, 10 है, तो 10 के स्क्वायर हो जाएगा 100, नीचे भी 100 है तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो रेशियो कितना आ गया हमारा? प्रतिशत में कितना आ गया? 1। तो 1 किसके बराबर है? 1 है हमारे 40 के बराबर। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 40/1 हो जाएगा। अब पूछा क्या गया? वह धनराशि, लेकिन देखिए अब यहाँ मैं 100 रख सकता हूँ,
ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई रेशियो नहीं लगाया है तो मैं यहाँ 100 रख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा इतना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट प्रश्न, कुछ निम्नलिखित शर्तों के साथ ए बी को एक निश्चित राशि देता है। प्रथम वर्ष के लिए कोई ब्याज नहीं मिलेगा भैया, द्वितीय वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज, इसके बाद 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। यदि बी चौथे वर्ष के अंत में 9,261 रुपया भुगतान करता है तब ए बी को कितना राशि भुगतान करेगा। यह साफ लिख दिया गया है कि पहले साल कोई राशि नहीं मिलेगी, और तो हम स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, ये दूसरा, ये और ये चौथे साल वाला तीसरा। याद रखिएगा पहले साल का जो ब्याज लगता है, चलिए अब इस प्रश्न को आपको देख के बड़ा भारी लग रहा होगा, लेकिन भारी है नहीं। ठीक है, देखिए प्रत्येक साल आपको 5% 5% और 5% के बारे में ही चर्चा हुआ है कि प्रथम साल तो कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, तो द्वितीय साल 5%, इसके बाद 5%, तो यहाँ कहा गया चौथे साल, इसका मतलब है 1 2 3 4 साल लेगा 5%। ठीक है, हम यहाँ ले लेते हैं 5% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो ये हो जाता है आपका ये हो जाएगा 21/20 में, आप डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, 21/20 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये हम P ले लेते हैं और यहाँ पे A ले लेते हैं। पहले साल में हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 21, 3 साल निकालते हैं तो या आप इसको 3 बार लिख लिए या फिर इसका क्यूब कीजिए, मतलब एक ही है। ठीक है, 3 साल ले लीजिए या 3 साल कहा गया ना 3 साल, तो या तो 3 बार लिख लीजिए या डायरेक्ट क्यूब कर लीजिए, क्योंकि हमको क्यूब ही निकालना होता है। 20 का क्यूब निकालना है, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ये हो गया 8 और 3 0 लिख दीजिए, ये हो गया क्यूब। 21 का क्यूब नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भारी बात नहीं है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, केवल 21 का पहले स्क्वायर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये हो जाएगा आपका 441। फिर से 21 से गुना करेंगे, फटाक से एग्जाम में ऐसे ही बनाइएगा ना, फिर से ये हो गया 441, 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 4 दूनी 8 4 दूनी 8, इस प्रकार से बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 4 और 2 हो जाएगा 6, 8 4 12 का 2 और 1 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 92 61। ठीक है, ये 92 61। ठीक है, कोई भी ऐसा एग्जाम में आपको सिर पकड़ के बैठने की जरूरत नहीं है कि हमको 21 का क्यूब नहीं आता, तब क्या करें, बहुत ईजी मेथड होता है क्यूब निकालना, कोई भारी बात नहीं है, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। ये अब देखिए हमको कुछ ना कुछ तो दिया होगा, यदि बी चौथे वर्ष के अंत में इतना भुगतान करता है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, लास्ट अमाउंट हो गया, और लास्ट अमाउंट या फिर जो मिश्र धन क्या हो जाएगा 921, और यहाँ भी 9261 है, तो दोनों को इक्वल करेंगे तो 9261/9261, एक यूनिट मान है, एक ओरिजिनल मान है, सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब आपको पूछा क्या गया है, तो ये बताइए ए बी को कितना राशि देता है। ठीक है, मतलब हमको P की बात कही जा रही है, तो इस 8000 को यहाँ पे गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 8000। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, अब आपको दिमाग में जाएगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि ए बी को कितना देगा, तो स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा है ए बी को दिया है, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू ही होगा ना, और स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा मूलधन कहलाता है। ठीक है, तो ये था हमारा व्यापम के प्रश्न जो आपको साधारण चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा गया था। ये चक्रवृद्धि ब्याज का लास्ट वीडियो था, इसके बाद वीडियो बाद में आएगा जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तब, क्योंकि हमने PYQ पूरा करा दिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।